किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि लोग भी कितने अजीब होते हैं। बातें पकड़कर इंसान को खो देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होते, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, सम्मान व चरित्र की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई भी साथ नहीं देता। चाहने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, मगर परवाह वही करता है जो आपको सच्चे दिल से चाहता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत पर साथ देने कोई भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का ये जीवन भी एक रंगमंच की तरह है, जहां एक ही पल में हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो कि हमारे सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होती है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में खुशियां भर देता है। ऐसा इसलिए ही हो पाता है क्योंकि हम बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना कर चुके होते हैं। सकारात्मक रहिए। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है और समाज में इस अंधेरे को दूर कर पाता है। भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रेम से नहीं, करुणा भाव से। अहंकार तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की ही की जाती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और मन फिर शत्रु के समान कार्य भी करता है। जीवन में चाहे समय कैसा भी आए, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी है, जिससे आने वाले जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना तुम हंसते हुए और सरलता से कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है और मैं और मेरी की लालसा की भावना से वह मुक्त भी हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भी जीवन में आनंद व सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और वही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, इसमें से ऐसे गुण बिना अच्छी संगत के नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, मगर उसके मन की स्थिति जरूर बदल जाती है। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त एक दिन सबका बदलता है। तुम तो बस अपना कर्म करते रहो। जिसने जीवन में कभी संकट नहीं देखा और जो पापी लोग पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना ही जिंदा रहने में लगे रहते हैं, ऐसों को चोर समझना ही उचित है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का
साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, जीवन में भी उसी तरह सुख दुख आते जाते रहते हैं। समय आने पर सभी को मिलता है। समय से पहले की चाहत ही हमारे दुखों का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता व दिव्यता का प्रतीक होता है। जीवन में जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसीलिए आपकी सभी परेशानियां व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले अमृत की मिठास देता है, मगर बाद में विनाश भी कर देता है। इसलिए हे मानव, तुम अपने इस अनमोल जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए अच्छे कर्म करने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मानव मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, मगर पूर्ण विश्वास किसी पर भी मत करना। अगर भरोसा करना ही है तो परमात्मा पर करो। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो तो उस परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। संसार में आपको कई लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं करना है। आनंद में कभी भी वचन मत देना। आनंद में लिया गया वचन बाद में बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कभी भी क्रोध में उत्तर मत देना। क्रोध में दिया गया उत्तर जीवन भर के लिए विष का काम कर देता है। और कभी भी दुखी होकर निर्णय मत लेना। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लेना और देना चाहिए। सोच समझकर कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जब हम शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर अपने सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे प्रत्यक्ष कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान उन्हीं के पास आते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।